तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी शिक्षा में। आज हम सीखेंगे बॉडी सेंटर क्यूबिक के बारे में और उसके एटॉमिक फैक्टर के बारे में। बॉडी सेंटर क्यूबिक जो है उसका एटॉमिक फैक्टर किस तरह का होता है उसके बारे में जानेंगे। बॉडी सेंटर क्यूबिक जैसा कि नेम से ही क्लियर है कि पूरी बॉडी के अंदर जो यूनिट सेल होता है उसके बिल्कुल सेंटर में एक एटम होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर कि ये चारों तरफ एटम है, ये चारों तरफ एटम है, लेकिन ये सेंटर में बिल्कुल एक और एटम है, बिल्कुल चारों तरफ से गिरा हुआ। सेंटर में एक एटम है तो BCC यानी कि बॉडी सेंटर क्यूबिक का मतलब है कि बॉडी के बिल्कुल सेंटर के अंदर तो इस क्यूब में बिल्कुल सेंटर में एक एटम हो। एग्जाम्पल जैसे कि एक डिब्बा हो क्यूबिक मतलब कि चौरस, सेंटर में एक बॉल रख दे मतलब कि बीच वाली स्पेस में अटका दे तो वो क्या है बीसी तो वो क्या है बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि एक एग्जाम्पल के तौर पर इसके अंदर क्या होता है, देखिए ये तो एटम होते ही है, ये तो एटम होते ही है। तो इसके अंदर क्या होता है, प्लस एक एक्स्ट्रा एटम होता है सेंटर में। अगर हम इसके फ्रंट व्यू की बात करें, ये वाला फ्रंट व्यू है, हम इसके फ्रंट व्यू की बात करें तो इस एटम तो बिल्कुल सेंटर में हमें एटम दिखेगा। 3D में नहीं ले रहे हैं इस तरफ, तो हमें सेंटर में ये एटम दिखेगा, ये वाला, ये जो ब्लू मतलब कि जो ब्लू रंग का जो है। और ये क्या है जो साइड में कॉर्नर पे है वो एटम है, ये साइड पे कॉर्नर पे जो है वो एटम है, ये वाले चार जो आपको दिख रहे हैं ये मतलब कि ये फ्रंट व्यू। तो ये तो ये क्या होता है वन मतलब कि वन ये क्या होता है 1/8 ऑफ वन एटम, मतलब कि 8 लेटिसेस को मिलाए तो हमें एक एटम मिलता है। मतलब कि हम 8 लेटिसेस को मिलाए तो हमें एक एटम मिलता है। कि हम एटम को स्फीयर की तरह लेंगे, एक स्फीयर की तरह हम एज्यूम करेंगे एटम को। अगर हम क्यूब के 8 हिस्से मिलाएं, अगर हमने ये क्यूब के 8 हिस्सों को मिलाए, ये वाला 1 2 3 4 और ये वाला 8 हिस्से मिलाए तो कितना बनता है, एक एग्जाम्पल की तरह, एक तो कितना बनता है 8, ओके, इज इक्वल टू 1 एटम। तो ये 8 एटम हो गए और ये 1/8 ऑफ 1 एटम हो गया। तो ये 8 हमारे निकल जाएंगे। ये कॉर्नर के 8 है, 1 2 3 4 ये कॉर्नर के 8 है और ये एक एटम का 1/8, तो हमें मिलता है एक एटम। लेकिन एक एटम बीच में भी है, ये वाला एक एटम बीच में भी है। तो एक एटम प्लस 1 इज इक्वल टू 2 एटम। लेकिन ये कॉर्नर वाला एटम और ये 1/8 वाला एटम, ये 8 उठ गए और ये 1 एटम हुआ ये वाला, और ये 1 एटम जो ये बीच वाला है। तो BCC में हम 2 एटम लेते हैं। यूनिट सेल के अंदर अगर हम एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालना चाहते हैं तो वो क्या होता है कि मतलब कि अगर हम एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालना चाहते हैं तो हमें उसका जो नंबर ऑफ एटॉम इनटू वॉल्यूम ऑफ एटॉम अपन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल फाइंड करना होगा हमें। ओके, तो नंबर ऑफ एटम तो हमें मिल चुके हैं, ये वाला 2 एटम है, ये 2 इंटू, और हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ एटम फाइंड करना है। तो हम एटम को एक स्फीयर के, ये वाला स्फीयर, इसे हम स्फीयर बोलते हैं, एक गोल को स्फीयर इंग्लिश में बोलते हैं, एक स्फीयर के रूप में मान रहे हैं। तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, तो इसका वॉल्यूम हमें क्या होगा, हम पहले पढ़ चुके हैं मैथ्स में। तो इसका क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब।
वॉल्यूम ऑफ एटम। स्फीयर का ये है, हम मैथ्स में पढ़ चुके हैं, किसी को याद होगा नहीं, लेकिन ये रट्टा मार लो आप, सिंपल। अब हम यूनिट सेल की वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो बस ओके, तो पहले हम इस फिगर को देख लेते हैं, ये वाली। अगर हम इसका डायगोनल ले तो क्या होता है, तो क्या होता है, रेडियस आर, ये वाले हिस्से को हम रेडियस आर बोलेंगे, ये वाले हिस्से को रेडियस आर बोलेंगे, और ये पूरा का पूरा गोल है, यानी कि इसे हम 2r बोलेंगे। बीच में पूरा एटम है इसलिए 2r बोलेंगे, और फिर से ये हम एटम को आर बोलेंगे, ये वाले हिस्से को आर बोलेंगे फिर से, और टोटल कितना बनता है हमारा, 4r बनता है। ओके, टोटल बनता है हमारा 4r, ये वाला टोटल हमारा 4r बनता है। तो अगर डायगोनल निकाले हम, ये डायगोनल बी डी निकालना है, ये वाला बी और डी, तो ये डायगोनल क्या होगा, तीनों स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर हम बात करें कि वॉल्यूम की, तो हम अगर बात करें वॉल्यूम की तो क्या आएगी वॉल्यूम, तो 4r, 4r, 4r क्या हमारा ये हो गया, 4r हमने निकाला, ये 4r, और तीनों स्क्वायर की बात करें तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तीनों स्क्वायर आ गए हमारे, ये वाला बाद वाली फिगर है, तो आप ये समझ लीजिए बी डी और ये तीनों स्क्वायर। अगर हमें वॉल्यूम निकालनी है, अगर हमें वॉल्यूम निकालनी है और हमें इस एपीएफ को सॉल्व करना है, तो हम इस स्क्वायर को खोलेंगे तो हमारे पास आएगा, इस स्क्वायर को हम खोलेंगे तो हमारे पास आएगा 4r वाला। ये तो इसमें हमने किया किस तरह से, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब ले लिया हमने, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए वॉल्यूम, ओके, देन ए का क्यूब ले लिया हमने। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास, जब हम कैलकुलेट करेंगे इसे, तो हमें इसकी वैल्यू तो मिल चुकी है, हम लिखना भूल गए, हमने जगह भी नहीं छोड़ी यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 4r, ये वाला आएगा 4r अपन, ओके, पूरा का स्क्वायर आएगा। एपीएफ, ये वाला एपीएफ, तो हमें एपीएफ मिलेगा 0.68। ईपीएफ हम जब कैलकुलेट करेंगे इसको, ये इस वाले पोर्शन को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.68, तो आपका एपीएफ आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी एपीएफ की। तो इस तरह हम एटॉमिक फैक्टर इसका निकाल सकते हैं बीसीसी का। और तो बीसीसी में हमने देखा कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं, और उसका एपीएफ जो होता है वो 0.68 है। तो इस तरह हम बीसीसी के नंबर ऑफ एटम और उसका फैक्टर निकाल सकते हैं, बीसीसी का नंबर ऑफ एटम और उसका एपीएफ निकाल सकते हैं। यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।